सो एवरीवन ध्यान से देखो, आज करना है डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट को हम बोलते हैं कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन मानी जाती है। वो कहता है मान लो कि हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर इधर को जा रहा है और दूसरा वेक्टर इधर को जा रहा है। ठीक है, इस वेक्टर का नाम है ए और इस वेक्टर का नाम है बी और इन दोनों में एंगल है थीटा। क्या है? ए वेक्टर को लिखने का तरीका है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है जी। तो डॉट प्रोडक्ट जहाँ लगेगा वहाँ पे हमारा क्या लगेगा? कॉस। क्या लगेगा? नाउ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसको समझने के लिए कि अगर मेरे पास आई कैप डॉट आई कैप है तो आई कैप की वैल्यू क्या होती है? यूनिट वेक्टर है तो 1 आएगी। दूसरे आई कैप की वैल्यू क्या होगी? वो भी 1 होगी। और इन दोनों में एंगल कितना होगा? क्योंकि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होता है आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में क्या होता है? और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में क्या होता है? ठीक है बेटा। तो अब आई कैप में एंगल होगा 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री कितना होता है? वो भी 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इट विल बी इक्वल टू 1। सो आई कैप डॉट आई कैप किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप भी 1 के बराबर आ जाएगा और के कैप डॉट के कैप भी 1 के बराबर आ जाएगा। बट व्हाट हैपन्स कि अगर मैं इसकी जगह पे आई कैप डॉट के कैप लेके देखूँ तो अब आई कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 है, के कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 है, बट एक्स और जेड में एंगल कितना है? 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री होता है 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 1 इंटू 0। सो द आंसर विल बी 0। सो आई कैप डॉट के कैप विल बी इक्वल टू 0 इज इक्वल टू आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप। तो इसका स्पष्ट मतलब ये निकलता है कि अगर हमारे पास ए वेक्टर आ गया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और बी वेक्टर आ गया है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, मान लो कुछ भी आ सकती हैं दो चीज़ें, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़े तो दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के अंदर अब क्या करेंगे? हम पहले तो इन दोनों की वैल्यू लिखेंगे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट, फिर आ जाएगा 2 आई कैप प्लस माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। अब इसमें मज़े वाली बात देखो क्या है कि अगर मैं आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसकी अपनी वैल्यू तो ख़त्म हो जाती है। तो मेरे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आई कैप को किसी दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर 0 आएगा। सो करने की ज़रूरत नहीं है, जे कैप को सीधा जे कैप के साथ करो, -1 इंटू 3 फिर +1 इंटू 5, यानी आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ और के कैप को के कैप के साथ करना है। आपस में आप किसी और के साथ करोगे तो आंसर 0 ही आएगा, तो करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो समझ आ गई? तो आई को किसके साथ करना है? जे को किसके साथ करना है? के को किसके साथ करना है? और करने के बाद मज़े वाली बात यहाँ पे क्या आता है? 2 - 3 + 5 यानी 7 - 3 विच इज़ इक्वल टू। सो अब अगर आप ध्यान से देखो कि if we calculate dot product of two vectors then they give scalar output। चेक कर लो, आंसर स्केलर है ना, आई है ना जे है ना के है। हेंस दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है इसको? क्लियर है? चलो अब इसके आगे समझो। वो कहता है कि हमारे पास मान लो एक ए वेक्टर है विच इज़ इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप और एक बी वेक्टर है जो है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, मतलब कुछ भी ले लो दो वेक्टर, और आपको आता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। find the angle between
जब भी आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड करने को आएगा वेक्टर, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉस ही लेना है हमेशा। क्या करना है, तो कॉस में हमारे पास क्या है कि ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो सबसे पहले तो ए निकाल लो। ए क्या होगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो मॉड निकालने के लिए आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट, जो आई कैप के साथ लगा उसका स्क्वायर, जो जे कैप के साथ लगा उसका स्क्वायर, और जो के कैप के साथ लगा है उसका स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 1 + 4 + 1 विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6। और ऐसे ही अगर हम बी की बात करें तो इट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2² + 2² + -1 स्क्वायर। सो इट विल बी इक्वल टू 4 + 4 + 1 which is under root 9 and which is 3. Okay, now a vector dot b vector के लिए आपको i का कैप को i कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 multiplied by 2 will be 2 and 2 multiplied will be 2 will be -4 and 1 multiplied will be -1 will be -1 is equal to a की वैल्यू आ गई अंडर रूट 6 और b की आ गई 3 और यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा। तो 5 - 2 it will be -3 equal to अंडर रूट 6 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा। तो 3 से 3 कैंसल आउट हो गया। सो इट विल बी -1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स -1 बाय अंडर रूट 6। सो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड करने के लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू जो हमारी आई थी -3, ठीक है जी। एक हमारे पास आएगी बी की वैल्यू और एक आएगी ए की वैल्यू, और इन सबको इसमें पुट करना है। और जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल ढूंढना हो आपको यही करना है। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, इसको नोट कर लो। अब देखो इसकी आगे एक और एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसमें वो कहता है कि प्रूव दैट टू वेक्टर्स, अब ये दो वेक्टर्स हैं, प्रूव दैट दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। मान लो तो हम क्या करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या करेंगे, अगर दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो ए डॉट बी करोगे तो आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे आएगा -2, जे को जे से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 0 और के को के से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा +2। तो आंसर विल बी 0। अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है यानी ए बी कॉस थीटा भी 0 हो जाएगा। तो ए बी तो 0 हो नहीं सकता, तो होगा क्या, कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो वो थीटा क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 90 डिग्री। यानी जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आप निकालो और निकालने के बाद आंसर आ जाए 0 तो वो दो वेक्टर्स हमेशा आपस में क्या होंगे 90 डिग्री में। सो हेंस if a vector dot b vector is equal to 0 then we can say that either a or b or both are equal to 0 and if a is not equal to 0 and b is not equal to 0 still a vector dot b vector is equal to 0 then a vector will be perpendicular to b vector। अगर तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो उसके 3 केस बनते हैं, या तो a 0 हो या b 0 हो या दोनों 0 हो जाए। और अगर इन दोनों में से कोई एक 0 नहीं है या दोनों ही 0 नहीं है, ठीक है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि डॉट प्रोडक्ट 0 आने का मतलब है कि एंगल उनमें क्या होगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 डिग्री इज 0। क्लियर है, नोट कर लो इसको।
एक और इसकी एप्लीकेशन है, उसको समझो। उसके अंदर क्या कहता है कि मान लो मेरे पास दो वेक्टर हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनमें एंगल है थीटा। वो बोलेगा कि फाइंड दी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अब ए वेक्टर की प्रोजेक्शन किस पे निकालनी है? बी वेक्टर पे निकालनी है। तो वो कैसे निकाली जा सकती है? उसका फार्मूला क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी कैप और इसके साथ बी कैप लगा दो। दिस इज द फार्मूला ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। क्योंकि बी वेक्टर जो है, हमने जिसके ऊपर प्रोजेक्शन ढूंढनी है, वी वॉन्ट ओनली इट्स डायरेक्शन, इसीलिए ये फार्मूला डायरेक्शन के हिसाब से चलता है। अब मान लो ए वेक्टर की वैल्यू होगी, मान लो हमारे पास कोई आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर की वैल्यू आ गई मान लो 2i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप, लगा लो, कुछ भी लगा लो। तो सबसे पहले तो आप करोगे बी कैप ढूंढोगे। बी कैप ढूंढने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? फार्मूला क्या होता है बी कैप ढूंढने का? बी वेक्टर का मॉड डिवाइडेड बाय बी वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर ऊपर आएगा और उसका मॉड नीचे आएगा। तो बी वेक्टर लिख दो 2i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? तो बी कैप विल बी इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 6 इंटू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप। क्लियर है? अब इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालना है बेटा हमने? ए वेक्टर के साथ। किसके साथ? तो ए वेक्टर के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 1 को मल्टीप्लाई करोगे आप 2 के साथ तो कितना आ जाएगा? 2 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करोगे आप 1 के साथ, कितना आ जाएगा? 1 माइनस का माइनस 1 आएगा ना, और 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस k के साथ तो आ जाएगा -2। तो काटा पीटी करके हमारे पास बचेगा -1, और साथ में अंडर रूट 6 भी जाएगा साथ में, क्योंकि नीचे अंडर रूट 6 भी है ना। तो हमारे पास ये कितना आ गया? -1 बाय अंडर रूट 6। और फार्मूला के अकॉर्डिंग इसके साथ बी कैप साथ में लिखना ज़रूरी है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लाउड बनाऊँ और उसमें फाइनल रिजल्ट लिखूँ आपका, तो क्या आएगा कि ए वेक्टर डॉट बी कैप इंटू बी कैप की वैल्यू आ जाएगी -1 बाय अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई बाय 2i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 6। अंडर रूट 6 हो जाएगा 6 और 2i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय 6। ये आपका आंसर। समझ आ गए? तो दिस इज़ व्हाट लुक्स लाइक कि ए की प्रोजेक्शन बी पे क्या होगी। प्रोजेक्शन का मतलब होता है असर। प्रोजेक्शन का मतलब होता है असर।